ये है बनाना पील फर्टिलाइज़र, जिसको मैंने केले के छिलकों को सुखा करके बनाया हुआ है। ये है ऑरेंज पील फर्टिलाइज़र, जिसको मैंने ऑरेंज के छिलकों को सुखा कर बनाया हुआ है। और ये भी मोटा मोटा पिसा हुआ ऑरेंज पील ही है। इन सब का प्रयोग हम फर्टिलाइजर। नमस्कार, मैं विमल जोशी होम ब्लॉग से आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम सब्जियाँ फल अक्सर खाते ही रहते हैं और उनके छिलकों को वेस्ट समझ करके अक्सर फेंक दिया करते हैं। और सच पूछो तो यही छिलके, यही सब्जियों से निकलने वाला वेस्ट जो है, ये पेड़ पौधों के लिए अमृत तुल्य है और उनमें जान डालने वाला होता है। इनको हमें फेंकना नहीं चाहिए, बल्कि इनसे चाहे आप फर्टिलाइज़र बनाइए, लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाइए, चाहे आप ड्राई फर्टिलाइज़र बनाइए, चाहे उनको ऐसे ही मिट्टी में दबा दीजिए, लेकिन वो पोषक तत्व का काम करते हैं और इससे पेड़ पौधे बहुत ही अच्छे हरे भरे फल फूलों से युक्त हो जाते हैं। साथ ही साथ उनको मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयरन और अनेक प्रकार के जो तत्व जितनी भी उनको ज़रूरत होती है वो सभी उनको प्राप्त होते हैं। इसे मैं कूट ले रही हूँ इमाम, जिससे मैं कूटने से ये थोड़े से छोटे छोटे आकार के हो जाएंगे और मिक्सी में पीसना इनको आसान हो जाएगा। आप चाहें तो इनको भी थोड़े से पानी में भिगो करके इसका जो पानी है वो पेड़ों में डाला जा सकता है, वो भी लाभकारी होगा। इमाम दस्ते में कूटने के बाद मैं ये केले के छिलकों को मिक्सी में चला लूँगी एक बार, जिससे कि थोड़े से और भी महीन अच्छे हो जाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि ये देखिए खूब अच्छे आराम से पिस गए हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं होती है और आराम से यह पिस भी गया है। इसको छानने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। इनको ही आप अपने पेड़ों में अगर एक एक चम्मच डालेंगे तो उनकी ग्रोथ जो है काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो इस तरह से मैंने ये, आप देख सकते हैं कि ड्राई फर्टिलाइज़र जो कि केले के छिलके का बनाया हुआ है, ये कितना अच्छा तैयार हो गया है, ये आप भली प्रकार से देख सकते हैं। अब इसी को हम उसमें डाल सकते हैं पेड़ों में। उसके पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, हर प्रकार के तत्व हमको इससे प्राप्त हो जाएंगे। ये बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है, इसका यूज़ आप कर सकते हैं। चाहे आप इसको सूखा ही थोड़ा सा एक एक चम्मच सब पेड़ों में डाल दीजिए, और नहीं तो आप इनको पानी में भिगा करके भी प्रयोग में ला सकते हैं। इसी प्रकार से दूसरा फर्टिलाइज़र हम बनाएंगे। ये जो मैंने नारियल के उसके नारंगी के छिलके जो सुखाए हुए हैं, इनको मैं अब, इनको कि मैंने इमाम दस्ते में कूट लिया है और इनको भी अब मैं मिक्सी में पीसने वाली हूँ। तो ये बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र बनकर तैयार हो जाएगा और इनको मैं अपने पेड़ों में डालती हूँ। और आप देख सकते हैं कि मेरे पेड़ जो हैं काफ़ी हरे भरे हैं, और आप भी इसी प्रकार से इनका प्रयोग करिए और अपने पेड़ों को हरा भरा रखिए, फल फूलों से युक्त रखिए। और मैं इसको भी पीसती हूँ। यदि आपके पास इमाम दस्ता नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि इमाम दस्ता हो, आप मिक्सी में भी इसको अच्छे से पीस सकते हैं। अब ये मोटा ही है, मैं और पीसूँगी, इसको महीन करूँगी। यदि आप इसका प्रयोग किसी फेस पैक के लिए करना चाहते हैं तो आप इसको, जो ये नारंगी के संतरे के छिलके हैं, इनका प्रयोग आप छान कर करिए, और पेड़ों में डालने के लिए बिना छाने भी काम चल सकता है। चाहे इनको आप सूखा ही डालिए और चाहे तो आप इनको पानी में भिगा करके एक रात भिगा लीजिए और सेकेंड डे इसको प्रयोग करिए। ये बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है और आसानी से बन भी जाता है।
थोड़ा सा बचा हुआ है, इसको भी मैं पीस लेती हूँ। बाकी के बचे हुए को भी मैं छान लेती हूँ। यदि आपको फेस पैक नहीं बनाना है तो आप इसका प्रयोग भी आप आसानी से कर सकते हैं, खाद के लिए ही, और इसका उपयोग मैं करने ही वाली हूँ। इसके साथ साथ आप चाहे तो नहाते समय अगर 1 चम्मच इसका नारंगी के छिलकों का पानी में डाल देंगे आप, तो उससे एक बहुत ही अच्छी सुगंध आती है और साथ में ताजगी भी बनी। इस तरह आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा फर्टिलाइज़र बनकर तैयार हो गया है। ये बनाना पील से बनाया गया फर्टिलाइज़र है और ये ऑरेंज फर्टिलाइज़र है, ऑरेंज के छिलकों का बनाया गया। ये भी ऑरेंज के छिलकों का ही है। इसका प्रयोग महीन मैंने पीसा है क्योंकि इसका प्रयोग मैं फेस पैक के रूप में करने वाली हूँ। और ऑरेंज के छिलकों के साथ साथ मैंने इसमें अनार के छिलके भी डाल दिए थे जो कि सूख गए, तो उनको भी मैंने इसमें पीस लिया है। तो इस तरह से हम इन फर्टिलाइज़र का प्रयोग करके अपने पेड़ पौधों को अच्छा हरा भरा और स्वस्थ रख सकते हैं। और इसमें सभी प्रकार के NPK वाला जो गुण हैं वो सब इनमें पाए जाते हैं, और पोटेशियम भी मिल जाएगा, नाइट्रोजन भी मिल जाएगा, सभी प्रकार के गुण इसमें मिलते हैं। किसी भी पेड़ में आप कोई भी फर्टिलाइज़र को यूज़ कर सकते हैं, किसी में कोई ख़ास ज़रूरी नहीं है कि एक में ही डाला जाए। तो ये बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है और इनको आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। अभी हमारे पेड़ हैं जैसे, इनकी जड़ों के पास बस 1-1 चम्मच आप लीजिए और इसमें डाल दीजिए। बाहर डालने के बजाय यदि इनमें डाल दिया जाएगा तो इनकी ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। इस तरह से आप इनका प्रयोग करके अपने पेड़ पौधों को भी हरा भरा रख सकते हैं। ये देखिए सारे पेड़ इतने अच्छे हो रहे हैं, छोटे छोटे गमलों में लगाए हैं लेकिन फिर भी अच्छे, क्योंकि मैं घर का ही खाद यूज़ करती हूँ और बाज़ार से मैंने नहीं खरीदती। इसी तरह से देखिए हरा भरा पेड़ हो रहा, इसकी जड़ में थोड़ा सा डाल सकते हैं, ये नारियल पील डाल दो। और ये नींबू हो रहे हैं, इनमें ही मैं इसी प्रकार के कभी बिना पीसे ही ऐसे भी इन सब्जियों के छिलके जो हैं वो डालती रहती हूँ। हर पेड़ के लिए अच्छा है। यदि आपको अपनी बागवानी के लिए मेरा ये वीडियो उपयोगी लगता है तो अवश्य शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और लाइक भी कीजिए। और अगर आप कोई और सुझाव मेरे को देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव भी अवश्य ही दीजिए। आपके बहुमूल्य सुझावों की मुझको प्रतीक्षा रहेगी। धन्यवाद। धन्यवाद।